गाइस तो हमारा रिवीजन पेपर चल रहा था, ये सेक्शन ए हमने इसमें कंप्लीट किया था। सेक्शन बी में भी हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास 10th का है हमारा जो सरीना बुक है, उसके जो बैक साइड में हमारे रिवीजन पेपर है उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनको देखना है तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 2 कस्टमर्स ए एंड बी आर विजिटिंग पर्टिकुलर शॉप in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on? प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है एक्सरसाइज में। हमारा कह रहा है कि वो सेम डे विजिट करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो वो कितने वीक में किस किस डे विजिट करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे से सैटरडे विजिट कर रहे हैं। अभी कह रहा है कि वो सेम डे विजिट करेंगे। अगर वो सेम डे विजिट करेंगे सभी के लिए क्या होगा, या तो जो दोनों हैं हमारे ए एंड बी वो ट्यूसडे को करेंगे या फिर वेडनेसडे थर्सडे, तो इनमें से किसी एक डे करेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे क्या हो जाएगी हमारी, सेम डे की प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है कि आप क्या कर दोगे, सिंपल आप क्या कर दोगे, किसी भी एक डे आ सकते हैं वो, ठीक है, दोनों ही एक डे आ सकते हैं। और टोटल कितने डेज हैं, 5 डेज हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/5। ओके, ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, इसमें देखो सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव डे, कि पहला अगर ट्यूसडे आए दूसरा वेडनेसडे आए, ठीक है, इस तरीके से पहला वेडनेसडे आए तो दूसरा ट्यूसडे आए, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव डे आने चाहिए, ये वाली बात कर रहा है ये। अब देखो इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव डेज बनेंगे कितने कॉन्जिक्यूटिव डेज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकता है, उस चीज़ को देखेंगे हम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो बन सकते हैं, कैसे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, इस तरीके से बनेंगे जैसे हमारे डाइस वाला बनता है, ठीक है, जैसे हमारा डाइस वाला बनता है उस वो वाला केस है कुछ इस तरीके से। ये 5 है तो 5 की पावर 2 मतलब 25 केसेस बनेंगे हमारे टोटल 25 केसेस बनेंगे। कैसे बना सकते हो आप, या आप इनको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको किससे रिलेट करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे से। कि देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कि टोटल जो अरेंजमेंट हो सकते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हो या ना हो, टोटल डेज, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ट्यूसडे है दूसरा भी ट्यूसडे आ जाए, ठीक है, ये तो हमारे टोटल हो गए। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या रिलेशन बनेगा कि एक ट्यूसडे हो एक वेडनेसडे हो, एक वेडनेसडे एक थर्सडे हो, एक थर्सडे एक फ्राइडे हो, एक फ्राइडे हो एक सैटरडे, ये 4 हमारे रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हो सकते हैं क्या, कि ट्यूसडे का ट्यूसडे भी हो सकता है कि दोनों ट्यूसडे में ही आए, फिर ट्यूसडे का वेडनेसडे भी हो सकता है कि दोनों ट्यूसडे और वेडनेसडे आए, फिर ट्यूसडे का थर्सडे भी हो सकता है कि ट्यूसडे और थर्सडे में आए, विजिट करें वो, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं ये सभी, ट्यूसडे ओ सॉरी कॉन्जिक्यूटिव डेज नहीं है ये, तो हमारे कोई भी डेज हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो इसमें से हम क्या लेंगे, जैसे हमारा ये ट्यूसडे वेडनेसडे है, ओके, ट्यूसडे फ्राइडे हो सकते हैं, 2 डेज ऐसे हो सकते हैं ना इनमें, ट्यूसडे और फ्राइडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे हो सकते हैं, तो 2 डेज ऐसे हो सकते हैं उन दोनों के लिए। ऐसे वेडनेसडे के लिए भी सभी हो जाएंगे हमारे, कि वेडनेसडे और ट्यूसडे आए, वेडनेसडे और क्या आया हमारा, वेडनेसडे ही आए, दूसरा वाला भी वेडनेसडे और थर्सडे आए, वेडनेसडे और फ्राइडे आए, बस ये वाली वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वाली सेकंड वाली सेम है, वेडनेसडे और सैटरडे आए। इसी टाइप से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और ट्यूसडे आए, फिर थर्सडे और वेडनेसडे आए, थर्सडे और थर्सडे आए, थर्सडे और फ्राइडे आए, इस टाइप से टोटल 25 हमारे आउटकम्स बनेंगे। ऐसे हम किसके लिए कर सकते हैं, फ्राइडे के लिए, कि फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे फ्राइडे एंड फ्राइडे और सैटरडे। ऐसे ही हम सैटरडे के लिए कर सकते हैं, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे, इस तरीके से टोटल जैसे हम डाइस में करते थे वही है। अब इसमें से वो सेम कॉन्जिक्यूटिव डेज आए, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आए, तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में ये ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है,
ट्यूसडे वेनसडे या फिर वेनसडे ट्यूसडे है। ओके, और क्या है, वेनसडे थर्सडे है, वेनसडे थर्सडे यहाँ आ रहा है हमारा, वेनसडे थर्सडे है या फिर थर्सडे वेनसडे है, थर्सडे थर्सडे और फ्राइडे है, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे है, फ्राइडे थर्सडे है, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे है, फ्राइडे सैटरडे है या फिर सैटरडे फ्राइडे, ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमारे आउटकम्स हैं जो कॉन्जिगेटिव हैं। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कॉन्जिगेटिव डेज के लिए, कॉन्जिगेटिव डेज के लिए हो जाएगी 8 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम्स 25, ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़्यादा समझना है ध्यान से। तो इस टाइप से करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट भी कहा है, इसने कहा है कि डिफरेंट डेज, ओके, कि वो डिफरेंट डेज ही होने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफरेंट डेज ही हो। अब देखो ये 8 आउटकम्स ऐसे हैं, मतलब डिफरेंट डेज, सेम डे ना हो, बस सेम डे नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डे होने चाहिए। ओके, तो सेम डेज वाले कितने हैं यहाँ पर, सेम डेज वाले ये हैं, देखो अगर हम देखें तो यही सिर्फ सेम डे हैं, वरना सभी डिफरेंट डे हैं। ओके, कि एक ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, वो कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, लेकिन सेम ना हो। तो ये सेम है हमारे कितने, 1 2 3 4 5, इन 25 में से 5 सेम है, तो डिफरेंट कितने हैं, तो डिफरेंट आउटकम्स होंगे 25 माइनस 5 20। तो डिफरेंट डेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 25 में से हमने सेम वाले माइनस कर दिए, तो 20 तो फेवरेबल हो जाएंगे हमारे 20, ठीक है, एंड टोटल 25, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 4 जा और 5 5 जा, ये होगा इसमें हमारा। तो इस चीज़ को समझना है आपको ध्यान से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, ये ए था हमारा 9th का ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आने लायक भी एग्जाम में आ जाता है हमारा। ओके, फिर बी वाला पार्ट देखो, बी में कह रहा है कि प्रूव करो इसको। ये प्रूव वाले क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर किस में किए थे, 21 में किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए -1 और डिवाइड बाय कितना, साइन स्क्वायर ए, किसके इक्वल, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ये करेंगे इसको सो। तो देखो ये वाला पार्ट लेंगे क्योंकि इससे आप ये बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम बड़े वाले पार्ट को लेते हैं मोस्टली केसेस में। तो यहाँ पर होगा हमारा कोस स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, देखो उसे सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि साइन कोस में से चेंज करोगे फिर एलसीएम वगैरह लोगे, ज़्यादा लेंथी हो रहा है, और सेपरेट डिवाइड करने से थोड़ा ईजी लग रहा है हमें, कि अगर हम सेपरेट डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर है को, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। और फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम लिखनी होती है, सेकंड स्टेप में आपको करना होता है जो भी कर रहे हो, लेकिन हम इसे फर्स्ट स्टेप से करके दिखा रहे हैं आपको एग्जाम में। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम लिखनी है LHS साइड, फिर इसको सोल्व करना है। अब देखो कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब देखो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, टेन होता है साइन अपॉन कोस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और इसके नीचे फिर साइन स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर है यहाँ जाएगा, -1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक होता है ये, कोसेक स्क्वायर है। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कोट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो जिससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा हमारा। कैसे, सेक स्क्वायर हमने बाहर लिया, माइनस साइन इससे लिया, तो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, और ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी कोट स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है -1, और सेक स्क्वायर है -1 टेन स्क्वायर होता है हमारा, सिंपल। क्योंकि आपको पता ही है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होगा 1 को इधर लेके आओगे माइनस का 1 हो जाएगा, टेन इधर प्लस का, तो सेक स्क्वायर है -1 टेन स्क्वायर के इक्वल हो गया प्रूव। ओके, तो ये सिंपल सा था ये भी हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सी कह रहा है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो स्टैंड है हेमिस्फीयर पर, इसको प्लेस किया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर फुल ऑफ वाटर, जो फुल ऑफ वाटर है, एंड टच इज द बॉटम, ये बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम बचेगी, मतलब कितना वाटर बचेगा ये बताना है।
हैविंग गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल है। कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर एक क्या रख रहे हैं हम, इस तरीके से एक कोन है जो स्टैंड है किसके ऊपर, हेमीस्फीयर के ऊपर। इसको एक किसके अंदर रखना है, सिलेंडर के अंदर रखना है जिसके बॉटम को टच करे, ठीक है। तो इस तरीके से रखा है कुछ ये, इसके अंदर वाटर फिल था। अब इसी सॉलिड को हम डालेंगे तो इसमें से वाटर उतना ही बाहर आ जाएगा जितना इसका मास होगा, इतनी इसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वाटर लेफ्ट बताना है कि कितनी वाटर लेफ्ट है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से इन दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, बस सिंपल। ये कह रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है टोटल, और यहाँ पर कह रहा है कि कोन की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वाटर लेफ्ट बताना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल्स टू ये लेना है आपको, 3/7 मीन्स 22/7 लेनी है पाई की वैल्यू। सिंपल करेंगे इसको। अब देखो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वाटर लेफ्ट बचेगा हमारा, गलत लिख दिया, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, पाई। लेट कर लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कोन हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी कोन की हाइट हम लेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी तो हाइट होगी नहीं, इसकी तो हाइट इसकी रेडियस ही होगी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हमारा कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम सिलेंडर, और फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, फिर माइनस किसकी वॉल्यूम माइनस करनी है अब आपको, इन दोनों की वॉल्यूम के सम को माइनस करना है। तो देखो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस कोन की क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होती है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, पाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर इंटू h 6 है, माइनस फिर यहाँ पर 2/3 पाई R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का क्यूब है, प्लस 1/3 पाई R की वैल्यू क्या है हमारी, R की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर, h कितना हमारा 4 इक्वल्स टू पाई, 3 9 6 54 माइनस 2 का क्यूब 8 8 2 16 पाई/3, और प्लस यहाँ पर करेंगे 2 2 4 4 4 16, ये भी कितना हो जाएगा 16 पाई/3। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 54 पाई, इन दोनों को प्लस कर रहे थे 32 पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 होगा, 16 पाई 32 पाई। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 12, 1 3 5 15, और 162 पाई माइनस 32 पाई। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ रहा है हमारा 130 पाई/3। पाई की वैल्यू रखेंगे अगर 130 डिवाइड बाई 3 इंटू 22/7, कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई भी कैंसिल नहीं होता, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 26, ये हो जाएगा 286, और एक 0, और डिवाइड में कितना 21। अब इससे से डिवाइड करेंगे, 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आती है वैल्यू 2860। नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालना है, तो 1 टाइम्स में 21 ही रहेगा, 7 बचेगा, ऊपर से 6, 21 3 3 3 2 6, इसे करेंगे 3 और ये 1, फिर ये 0 का 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कितने टाइम्स में करेंगे हम, इसको 6 टाइम्स में करेंगे, तो 1 6 1 6 6 2 12 126, कितना बचेगा यहाँ पर 4 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, फिर ये 1 टाइम्स में आएगा। अब आगे कोई भी वैल्यू तो उससे अगर हम आगे जो भी वैल्यू आती है वो उसको 1 ही तो देगी, 2 हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 136.1 समथिंग, मतलब इसे हम कह देंगे 136 सेंटीमीटर क्यूब, राउंड ऑफ करके, ओके 136 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन करेंगे हम बाद में करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेंगे, ठीक है, तब हम इसकी कैलकुलेशन लास्ट में जाके करेंगे, बिल्कुल जब हमें आंसर लेके आना है, ओके। स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मत करना, और इस तरीके से अरेंजमेंट करना इसकी क्वेश्चन सिंपल हो हमारा।
जैसे मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेने की कोशिश करो। यहाँ हमने वैसे कॉमन नहीं लिया, वैसे अगर हम और कोई वैल्यूज होती तो मोस्टली केस में हम यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते, जिससे हम पाई को हमें बार बार सोल्व नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट इसका। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ एंगल, तो आपको कंस्ट्रक्शन तो आ ही नहीं रहा इसमें क्वेश्चन नंबर। अब इसमें बी पार्ट देखेंगे इसका। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी से पैराग्राम, ए बी सी डी एक पैराग्राम है हमारा। ए बी सी डी से पैराग्राम ए पी रेशो पी भी कितना है 3:5 है। ये इसके पैरेलल गिवन किया है, ये इसका रेशो कितना दिया है, ए पी का रेशो दिया है हमें कितना 3, तो हम इसे 3x ऐड कर लेंगे और इसे 5x ऐड कर लेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या फाइंड करना है, पी बी एन ये वाला ट्राइंगल का एरिया, एंड ट्रेपेजियम ए पी एन डी और इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन हमारा। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमारे। इसको अगर मैं इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और रोटेट कर देते हैं हम इस तरीके से, कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। ये पैरेलल है, ये हमारा 3x ये 5x है। अब आपसे कह रहा है कि रेशियो निकालो किसका, ऊपर वाले पी बी एन का और नीचे वाले ट्रेपेजियम का। तो बस हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके क्या होगा, हमारा एरियाज का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये सिमिलर होंगे। देखो ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला और ये बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन पैरेलल है, तो बस ये एंगल कॉमन है ही। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमारे। ट्राइंगल कौन सा, पी बी एन सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी डी के बाय एंगल। तो इसको आप दिखा सकते हैं एंगल इसके इक्वल, एंगल इसके इक्वल। तो अगर ये है हमारा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी एन और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है हमारी। पी बी एन की ये वाली साइड है पी बी, और ए बी डी पूरे ट्राइंगल के लिए ए बी है। पी बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5x, और ए बी की वैल्यू कितनी होगी 8x। इन पर होल स्क्वायर x कैंसिल, ये जाएगा 25 और ये जाएगा 8 64। लेकिन आपको ए बी डी नहीं चाहिए, आपको तो ये चाहिए नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे इसका, कि अगर हमें एरिया ऑफ पी बी एन और क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए पी एन बी जो चाहिए हमें, ए पी एन डी, ठीक है, ये चाहिए ना हमें ए पी एन डी। तो हम क्या करेंगे, सब सिंपल, पी बी एन का तो 25 हो गई, और अब आप बड़े वाले ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल में से ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर दोगे। 64 माइनस 25 कितना बचेगा, 25 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पर 339, 25:39 हो जाएगा ये हमारा। सिंपल ऐसे होगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि पी एन रेशो बी सी बताओ, पी एन रेशो बी सी कहाँ है ये। तो देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और ये भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। और जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इसका होगा, क्योंकि देखो ए डी और बी सी साइड तो इक्वल ही है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी एन और ए डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। इनका रेशियो इक्वल होगा पी बी और ए बी के, और पी बी और ए बी की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, 5:8 है, तो ये भी 5:8 हो जाएगा। और आपको पता है देखो पी एन और ए डी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 5:8 आ गया। और ए डी को हम ऑल से लिख सकते हैं क्या, बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए पी ये हमारी इक्वल है अपोजिट साइड, 5:8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5:8 हो जाएगा पी एन और बी सी का रेशियो। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल बी एम सी, पी एम एन ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा, ठीक है,
एंड बी एम सी, और ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये बी एम सी, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड लेंगे और उनकी क्रॉसपेंडिंग साइड ये रही अभी भी जो फाइंड किया हमने, तो इनका और ये क्या होंगे हमारे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। क्यों, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट, क्योंकि देखो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल ऑलरेडी है, तो ये भी साइड तीनों पैरेलल है आपस में, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम ट्रायंगल कौन सा, पी एम एन किसके सिमिलर है, ट्रायंगल सी एम बी के, और इनका रेशियो कितना हो जाएगा, देन हमारा एरिया ऑफ रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, सी एन एम या बी एम सी, इनका रेशियो हमारा किसके होगा, इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड, और इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड पी एन और बी सी है। ओके, इनके स्क्वायर के रेशियो इक्वल होगा, पी एन और बी सी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 5/8, इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 25/64। ओके, तो ये जाएगा हमारा 25/64। ये था इसका सिंपल हमारा, इसको भी इस टाइप से हम कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सी पार्ट में कुछ इस तरीके से सर्कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस सर्कल वाला क्वेश्चन आया है अब हमारे पास, देखेंगे सर्कल वाले क्वेश्चन के लिए बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आप तो क्वेश्चन देखते ही कर दोगे इसका। जैसे इसमें इस तरीके से फिगर किया है, गिवन फिगर पी क्यू एल एंड पी आर एम आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पर सर्कल है विद सेंटर क्या है इसका, ओ है। ये टेंजेंट्स बनाए हुए हैं इसने, ओके, ये टेंजेंट्स है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, क्यू पॉइंट है, इसको एल लिया है, ये पॉइंट है हमारे पास आर, और इसको क्या लिया है, एम लिया है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन किया हमने, इसको यहाँ से, ओके। ये कह रहा है कि इसको अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये एंगल 60 डिग्री गिवन किया, ये एंगल कितना गिवन किया 50 डिग्री। आपको क्या कह रहा है, अभी हमसे कह रहा है कि with center O at the point P, Q and R respectively, if S is the point on a circle such that angle SQL दे रखा है हमें 50 डिग्री एंड SR हम 60 डिग्री, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल QOR का रिफ्लेक्स। तो देखो ये हमारा रिफ्लेक्स नहीं होगा तो नॉर्मल एंगल होगा हमारा, इसका रिफ्लेक्स ये होगा हमारा, तो ये एंगल फाइंड करना है हमें। अब कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 एंगल बनता है, तो ये 90 है, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा। सही है, सही बात है। ऐसे देखो ये भी रेडियस है, ये वाली रेडियस है सेंटर से ज्वाइन हो रही है, और ये टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो ये 50 तो ये 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये दोनों रेडियस हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, ये 40 तो ये 40, और अगर ये साइड इसके इक्वल तो ये एंगल 30 तो ये भी 30। अब देखो अगर ये कितना हो गया हमारा 70 हो गया तो ये 140 होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पर बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो सेम सेगमेंट से सेंटर बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है, तो ये 70 है तो ये 140 होगा, और ये 140 है तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, 360 में से माइनस कर दो, 360 में से 140 माइनस कर दो, कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 220। तो बस ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा 220। बस इसको लिखना कैसे है इसको देख लेंगे, सिंपल हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या, कि सबसे पहले दिखाएंगे हम एंगल OQL इक्वल होगा किसके, एंगल MRO के, या OR हम कह सकते हैं। ये ईच 90 होंगे हमारे, क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, इसे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब अगर ये एंगल 90 है हमारा, एंगल OQL की बात करें अगर, तो OQL किस किस का सम है, एंगल OQS प्लस एंगल SQL। ओके, ये पूरा एंगल 90 है, किस किस का सम है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम, OQS और SQL का। ये हमारा 90 है, ये कितना है हमारा, इसको हमें फाइंड करना OQS को, और SQL हमारा 50 डिग्री है, 50 इधर माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री, तो एंगल OQS कितना हो जाएगा 40 डिग्री, OQS कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री
तो हमारा ये भी 40 डिग्री, क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस एंगल है, रेडियस रेडियस बस। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ओ एस क्यू भी हमारा 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा देंगे कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस साइड है हमारी। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली एंगल ये जो होगा हमारा ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, ओ आर एस, सॉरी ओ आर एस, ओ आर एस, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, ये भी 90 माइनस 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ओ एस आर भी 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें इस बार ओ आर और ओ एस इक्वल है। अभी 30 है 40, देन एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एस आर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू एस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 70 कितना 140। क्यों, क्योंकि इसमें लिख देंगे एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय अदर पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, 140 डिग्री, ये 140 होगा तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू ओ आर क्या होगा, ये होगा 360 में से माइनस कर देंगे, 360 माइनस 140, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है 360 का होता है, तो ये आ गया 20 डिग्री। बस ऐसे कर सकते हो आप सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सी पार्ट हो गया 10th का। 11th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज पी। ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन किया हमें कितना, पी, ये दिया हमें पी। ओके, एक्स कोमा वाई। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर इसकी लाइन की इक्वेशन भी गिवन की है हमें एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो फाइंड करनी है के की वैल्यू। अब देखो अगर ये पी मिड पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, इसको अगर हम x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 y2 ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ओके, और एंड y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू k और डिवाइड बाय 2, या y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 6 और डिवाइड बाय 2, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस k, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा, कुछ नहीं कर सकते, इसे सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, 10/2 मतलब 5, तो मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 3 प्लस k/2 और 5। और अगर ये पॉइंट हमारा इस लाइन पर भी लाई करता तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हम इसे पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में। पुट पॉइंट पी इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एक्स की जगह करेंगे 3 प्लस के डिवाइड बाय 2 प्लस वाई की जगह करेंगे 5 और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 प्लस के डिवाइड बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस के डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5, और यहाँ 3 प्लस के 2 इंटू 5 10, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 3 7। ओके, ये हो जाएगा, के की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन है, और आने लायक भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं आप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन, कि कोनिकल टेंट है, इसमें 11 पर्सन आ सकते हैं। ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड, जो हर एक पर्सन है वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करता है 4 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड, एंड 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ, और 20 मीटर क्यूबिक मीटर क्या होनी चाहिए उसके लिए, एयर होनी चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या गिवन करना चाह रहा है, तो देखो यहाँ पर ये गिवन करना चाह रहा है आपके पास क्या, कैसे समझो कि अगर इसने कहा है कि ग्राउंड पर कितने लोग आ सकते हैं 11, मतलब इसमें 11 टोटल पर्सन है हमारे। ठीक है, एक पर्सन के लिए कितना एरिया चाहिए, मान लेते हैं इतना एरिया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, और कह रहा है कि इसमें 11 पर्सन आ सकते हैं, तो इसका मतलब वो 11 पर्सन कितना एरिया कवर करेंगे,
इसके बेस का एरिया कितना कवर करेंगे, 11 इंटू 4 44 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे। और आपको पता है इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है जिसकी रेडियस आर होगी। और कह रहा है कि ये कोन है एक, ठीक है, ये कोनिकल टेंट है हमारा। अब इसमें इसकी वॉल्यूम भी होगी जिसमें से कह रहा है कि हर एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स 11 पर्सन इसमें आ सकते हैं, तो 11 के लिए कितनी वॉल्यूम हो जाएगी। एक तरीके से वॉल्यूम है, क्योंकि देखो आप इसके यूनिट से ही पता लगा सकते हो कि ये वॉल्यूम है, स्क्वायर है, क्या है आपका मतलब एरिया है, वॉल्यूम है। तो क्यूबिक का मतलब क्यूबिक वॉल्यूम में आती है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन क्या है हमारी, 20 इंटू 11 करेंगे, क्योंकि एक पर्सन के लिए 20 मीटर क्यूब एयर, तो 11 पर्सन के लिए ये होगी हमारी कितनी, 220 मीटर क्यूब। ओके, अब इसकी हाइट आपको कह रहा है कि इसकी हाइट क्या करनी है, इसमें बतानी है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट बताओ आप कितनी होगी। तो बताओ कैसे करेंगे। देखो जो भी हमें गिवन होता है ना उसी का यूज़ करते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे आते हैं, मतलब आ भी सकते हैं। अब जैसे एरिया है, एरिया बेस का एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 44। ओके, आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ सकते हैं हम 44, और पाई को इधर लेके आएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 अगर हमने यूज़ किए तो कितना हो जाएगा, ये 2। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 इंटू 7 14 मीटर क्या हो जाएगी हमारी, किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी किसकी, रेडियस की, आर स्क्वायर की वैल्यू। ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई हमारी, आर स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। अब इसको इधर ही छोड़ देंगे, क्यों, वैसे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन अब हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमें तो हाइट फाइंड करनी है, देखेंगे क्या पता है डायरेक्ट यूज़ हो जाए हमारा। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम कौन होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू ये 220 है। और आपको पता है आर स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। तो अब एच को इधर छोड़कर अगर हम सभी वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो 3 ऊपर जाएगा हमारा, और पाई अपॉन आर स्क्वायर नीचे आएगा। देखो या तो आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 रख सकते थे यहाँ, इधर से ही, इसको सोल्व भी मत करते, ठीक है। इधर से हम डायरेक्ट हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है डायरेक्ट हम 44 रख सकते थे, ऐसे भी सोल्व हो जाता है। अब इसे कैंसिल कर रहे हैं हम, जैसे 11 4 जा, या फिर और 11 2 जा ये 20, 4 5 जा, और एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 3 जा 15 मीटर। ये है सिंपल, देखो हाइट आ गई हमारी। तो वो जो गिवन करता है ना उसी में ही आपका क्लू छिपा होता है, उसी में से ही हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को करना होता है। गिवन ही सारा क्वेश्चन जो होता है हमारा गिवन पर ही डिपेंड करता है, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो गिवन से ही आती है। ओके, तो इसलिए गिवन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप गिवन का यूज़ करना सीख गए तो आप सभी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एक्यूट एंगल ए बी व्हेन 2 sin a + b √3। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया है। तो ये हमारा किस तरीके का होगा, ये होगा हमारा, ये कह रहा है कि आपसे बी पार्ट, सी पार्ट है ना, सी पार्ट का फर्स्ट है कि ए और बी एक्यूट एंगल फाइंड करने, अगर ट्वाइस ऑफ साइन ए + b, ट्वाइस ऑफ साइन ए + b किसके इक्वल है, √3 के, एंड ट्वाइस ऑफ साइन कोस है, ट्वाइस ऑफ कोस ए - b किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। ये भी यस, ये भी √3 के इक्वल है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो इसमें हम एंगल को कंपेयर करते हैं कब, अगर हम यहाँ से इस 2 को नीचे लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a + b किसके इक्वल, √3/2। और √3/2 साइन में कहाँ वैल्यू होती है, साइन 60 पर, तो लिखेंगे इसे साइन 60 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर करेंगे तो a + b किसके इक्वल होगा हमारा, 60 डिग्री के। एंड यहाँ पर इसको देखेंगे अब हम कि कोस ऑफ a - b 2 से डिवाइड करेंगे √3/2, यहाँ पर हो जाएगा कोस a - b √3/2 मतलब कितना, कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री पर होती है वैल्यू हमारी। a - b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये करना है इसमें सिंपल। तो अगर देखो एक बार अगर हमने इनको प्लस किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हमने प्लस किया तो क्या होगा, a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ a - b इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैंसिल करेंगे, 2a इक्वल्स टू कितना,
तो सॉरी यहाँ 30 डिग्री है। जी कितना हो जाएगा 90, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब ये जो 45 है आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हमने किया फर्स्ट इक्वेशन का यूज़, तो ए की वैल्यू क्या 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस करेंगे 15 डिग्री। अगर आप इसे सेकंड इक्वेशन से भी करते हैं ना, सेकंड इक्वेशन से भी यही आता। कैसे कि अगर आप ए की जगह 45 रखते हैं माइनस बी, तो आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फर्स्ट किया तो फर्स्ट ही करेंगे। देखो ये 30 इधर आ जाता, ये माइनस का भी इधर कर प्लस का भी, तो ये भी 15 ही हो जाता हमारा। ओके, तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन से नेक्स्ट वाली जो वैल्यू बच जाती है हमारी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये है इसका सी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस बी एंड डी आर दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वाले से हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोम्बस है हमारा ए बी सी डी, और आपके रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसने कहा है कि बी और डी की वैल्यू गिवन की है इसने 4,7 और -2,1, तो आपको क्या फाइंड करना है, ऐसा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सी। ए सी की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं ए सी की इक्वेशन? देखो जो बी डी का मिड पॉइंट होगा ना वही मिड पॉइंट होगा ए सी का भी, क्योंकि ये ए इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालते हैं हम। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज ओ। ओ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, x1 y1 इसे लेट कर रहे हैं। अगर हम इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 कितना है हमारा 4 डिवाइड बाई 2 एंड y1 की वैल्यू 1 है प्लस y2 की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 1 और ये 4। ओके, ये हो जाएगी 1,4 वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है, 1,4 हो गई हमारी वैल्यू। अब ये 1,4 हो गई, लेकिन देखो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एसी की इक्वेशन। एसी की इक्वेशन हम तब बता सकते हैं जब इस इक्वेशन पे हमारे मतलब इस लाइन पर हमारे पास 2 पॉइंट हो या फिर एक पॉइंट और एक स्लोप हो। तो देखो हमारे पास पॉइंट तो आ गया एसी पर, इसका स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि बी डी का स्लोप फाइंड कर लो, जो बी डी का स्लोप होगा ना उसी का ही रेसिप्रोकल का नेगेटिव एसी का स्लोप होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में हमें रिलेशन पता ही है कि m1 इजिकल्स टू -1/m2 होता है, या फिर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों ही सेम बातें हैं। तो अब अगर हम इसमें निकालें स्लोप ऑफ बी डी, स्लोप ऑफ बी डी क्या होगा y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 1, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पर स्लोप आ गया हमारा किसका, बी डी का। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए सी होगा क्या -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी डी, तो -1 अपॉन 1 ये हो जाएगा -1। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ ए सी। ए सी की इक्वेशन क्या होगी, ए सी की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर y2 माइनस y1 रखते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ m रखते हैं हम, और फिर x माइनस x1 y माइनस। अब देखो y1 और x1 किसे मानेंगे, ये तो y और x वेरिएबल ही है, यहाँ पर x और y किसे मानेंगे, इस o पॉइंट को 1,4 इसको मानेंगे हम x1 y1, m की वैल्यू आ गई हमारे पास ये -1, तो y माइनस y1 मीन्स 4, m की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस x1 की वैल्यू 1, सोल्व करेंगे y माइनस 4 और यहाँ x माइनस 1। इसको अगर हम इन सभी वैल्यू को इधर लेके आएंगे या फिर इसको इधर लेके आते हैं, तो y इधर आकर माइनस का y, 4 इधर आकर प्लस का 4 इक्वल्स टू x माइनस y और ये +3। ठीक है, तो इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होने देता है। ओके, तो इसलिए हम इसको इधर लेके आए हैं। ऐसे आप इसको इधर भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या x माइनस है ये, ठीक है, x माइनस y +3। तो ये हो गया हमारा x माइनस y +3, ये इक्वेशन हो गई हमारी। लेकिन इक्वेशन में कुछ मिस्टेक आ रही है भाई। कैसे,
इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इसी लाइन के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स वगैरह में मिस्टेक की है क्या। तो अगर हम देखें वाई माइनस फोर माइनस, तो ये यही आएगा हमारा। फिर वाई माइनस वन देखेंगे अगर हमारा, तो यही आ रहा है इसमें भी हमारा। एम की वैल्यू -1 आएगी ना यहाँ, एम की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ -1 और माइनस माइनस +1। ओके, अब इन वैल्यू को इधर लेके आएंगे हम, तो एक्स इधर आएगा प्लस का, प्लस वाई माइनस का 4 है इधर, या फिर माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 4, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, ये है इक्वेशन की। तो सिंपल इस टाइप से हमारा ही कंप्लीट हो जाता है रिवीजन पेपर। ऐसे ही हम नेक्स्ट आपके लिए रिवीजन पेपर लेके आएंगे। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।